नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा और शॉन स्ट्रिकलैंड के बारे में। रिसेंटली एलेक्स परेरा के ट्रेनिंग कैंप जो सॉल्ट लेक सिटी हाई ऑल्टीट्यूड में हो रहा है, वहां पर शॉन स्ट्रिकलैंड पहुंच चुका है। उसने एलेक्स परेरा के ट्रेनिंग कैंप को ज्वाइन कर लिया है, जहां पर ये एलेक्स परेरा की फाइट के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। वेरएज अगर शॉन स्ट्रिकलैंड की बात करें तो वो मिडिल वेट चैंपियन ड्रिकस डु प्लेसी को कॉल आउट भी करता है, जहां पर वो ड्रिकस को डचमैन बोलते हुए ये कहता है कि लेट्स गो डचमैन, और वो वेट कर रहे हैं कि ड्रिकस डु प्लेसी कब रेडी होगा फाइट करने के लिए। एलेक्स परेरा की फाइट होने वाली है UFC 307 अगेंस्ट खलील राउंट्री। और नेक्स्ट फाइट अपडेट खलील राउंट्री के बारे में, जहां पर खलील राउंट्री का हेड कोच बिलीव करता है कि एलेक्स परेरा फाइट में टेक डाउन्स को शूट करने वाला है। एलेक्स और खलील ये दोनों फाइटर्स स्टैंड अप फाइटर्स हैं, बट उसे लगता है कि उनकी फाइट में एलेक्स परेरा अपने गेम प्लान को ब्रेक करने वाला है, जहां पर वो खलील राउंट्री के ऊपर टेक डाउन्स को शूट करेगा। वो पहले भी ऐसा कर चुका है, यानी कि इजराइल अदसाने के अगेंस्ट, तो फिर से एलेक्स ऐसा कर सकता है। वेरएज अगर उनकी ट्रेनिंग कैंप की बात करें तो वो जरा भी टेक डाउन्स को शूट करने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, और खलील भी फाइट में टेक डाउन्स को शूट नहीं करेगा। अब स्टार्टिंग में मुझे लगा कि देयर इज नो वे कि एलेक्स परेरा टेक डाउन्स को शूट करने वाला है, बट एक्चुअली में ये बात ट्रू हो सकती है, जहां पर एलेक्स परेरा अगर फाइट में खलील को डोमिनेट करने लग पड़ा तो वो मे भी खलील के ऊपर टेक डाउन को भी शूट कर दे। और ये मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि प्रोबेबली एलेक्स परेरा की नेक्स्ट फाइट मैगोमेड अंकलैब और एलेक्जेंडर रैकिच के विनर के साथ होने वाली है, तो मे बी एलेक्स परेरा टेक डाउन को शूट करके ये प्रूव करे कि उसकी ग्राउंड गेम भी काफी इंप्रूव हो रही है। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो इसी 307 के कार्ड को लेकर रिसेंटली एक अपडेट आया था कि एल्जमेन स्टर्लिंग इंजर्ड हो चुका है, और इसीलिए जो उसकी फाइट होनी थी मोवजार इवलोएव के साथ, वो फाइट कैंसिल हो चुकी है। अब इसके बाद मोवजार ने काफी ट्राई की थी कि वो 2.5 वीक्स के शॉर्ट नोटिस में किसी ओपोनेंट को ढूंढ ले, बट रिसेंटली इसको लेकर अपडेट आया है कि अनफॉर्चुनेटली मोवजार इवलोएव को अपना ओपोनेंट नहीं मिला, किसी ने भी उसके साथ शॉर्ट नोटिस फाइट को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो इसीलिए मोवजार इवलोएव अब 307 के कार्ड से बाहर हो चुका है। 307 के पूरे कार्ड की बात करें तो ये रहा UFC 307 का अपडेटेड बाउट, जहां पर फाइनली फेदरवेट गोट के साथ जस्टिस हो चुका है, यानी कि जोजे आल्डो की फाइट प्रीलिम कार्ड से अब मेन कार्ड में एंटर हो चुकी है। अब UFC इवेंट्स की बात लगी है, तो आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं UFC 308 के बारे में। अब इस 308 के कार्ड की भी एक बहुत बड़ी फाइट, यानी कि हेवीवेट फाइटर सीरियल गान और एलेक्जेंडर वॉल्कोव की फाइट कैंसिल हो चुकी है, जहां पर अनफॉर्चुनेटली एलेक्जेंडर वॉल्कोव इंजर्ड हो गया, और अब दोनों के बीच में फाइट को टारगेट किया जा रहा है UFC 310 में। अब ये तो चीज मैं अपनी लास्ट वीडियो में ही बता चुका था, तो जो रिसेंट अपडेट है वो 308 के कार्ड को लेकर है, जहां पर फेदरवेट फाइटर्स लिरॉन मर्फी वर्सेस डैन ईगी की फाइट को प्रीलिम कार्ड से शिफ्ट कर दिया है, और अब वो फाइट हो रही है मेन कार्ड में। अब आई नो कि लियोन मर्फी अनडिफीटेड है, बट स्टिल मेरी ओपिनियन में जेफ नील वर्सेस राफेल डोस सांटोस की फाइट होनी चाहिए थी मेन कार्ड में, क्योंकि दोनों फाइटर्स का मुझे लगता है कि वो ज्यादा बिग नेम्स हैं, एंड ऑल्सो आरडीए तो फॉर्मर लाइटवेट चैंपियन है, तो फॉर श्योर मेरी ओपिनियन में ये फाइट मेन कार्ड में होनी चाहिए थी। बट ये चीज भी कोई ज्यादा बड़ा कंसर्न नहीं है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम है फाइट के ऑर्डर को लेकर, जहां पर लिरॉन मर्फी और डैन ईगी की फाइट को मैगोमेड अंकलैब वर्सेस एलेक्जेंडर रैकिच की फाइट से भी ऊपर रखा गया है। मैगोमेड अंकलैब और एलेक्जेंडर रैकिच की फाइट के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये फाइट रहने वाली है फॉर द नंबर 1 कंटेंडर स्पॉट, जहां पर अंकलैब का तो गारंटी लगा लो कि अगर वो फाइट को विन करता है तो उसे नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलने वाला है, जिसका मतलब ये है कि ये फाइट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइट बन जाती है। वेरएज लिरॉन मर्फी वर्सेस डैन ईगी की फाइट को देखा जाए तो इस फाइट में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस तो है ही नहीं। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइटवेट फाइटर डस्टिन पोरियर के बारे में। डस्टिन पोरियर कंफर्म कर चुका है कि वो अपनी लास्ट फाइट करने वाला है, जहां पर अपनी लास्ट फाइट के लिए डस्टिन पोरियर ने कॉल आउट किया है जस्टिन गेची को। इन दोनों के बीच में ऑलरेडी 2 फाइट्स हो चुकी हैं, जहां पर पहली फाइट डस्टिन विन करता है, वेरे सेकंड फाइट की बात करें तो वो जस्टिन गेची विन कर जाता है। और अब डस्टिन के ट्रिलॉजी फाइट वाले कॉल आउट की बहुत ज्यादा सेंस बनती है। एक तो ये डस्टिन की लास्ट फाइट है, एंड ऑल्सो ये दोनों के बीच में एक डिसाइडिंग फाइट रहने वाली है कि उन दोनों की राइवलरी में कौन सा फाइटर बेटर रहा। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं फेदरवेट फाइटर डिएगो लोपेस के बारे में, जहां पर उसने अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बात की है, और उसने फॉर्मर फेदरवेट चैंपियन एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को भी कॉल आउट किया है। तो डिएगो लोपेस अपने फ्यूचर प्लान के बारे में मेनली 2 चीजें कहता है, जहां पर सबसे पहली रहती है कि वो UFC 308 इलिया टुपोरिया वर्सेस मैक्स होलोवे की फाइट का एक ऑफिशियल बैकअप फाइटर रहना चाहता है, जिधर वो दोनों फाइटर्स में से किसी के साथ भी फाइट करने के लिए स्टेप इन कर जाएगा। अगर कोई भी फाइटर इंजर्ड होता है
वो प्रॉपर वेट को कट करेगा और वो रेडी हो जाएगा शॉर्ट नोटिस में भी फाइट को एक्सेप्ट करने के लिए। और इसके बाद सेकंड मेन पॉइंट के बारे में बात करें तो यहां पर डिएगो लोपेस कहता है कि वो एक एक्टिव फाइटर रहना चाहता है। उसने 13 मंथ्स में 5 फाइट्स कर ली हैं, बट वो स्टिल और एक्टिव रहना चाहता है, जहां पर वो एम कर रहा है कि वो इसी साल के एंड यानी कि UFC 310 दिसंबर में भी फाइट कर ले। अब वो कौन से ओपोनेंट के साथ फाइट करना चाहता है, तो यहां पर डिएगो ने नेम लिया अलेक्जेंडर का, जिधर वो कहता है कि सेम उसकी तरह अलेक्जेंडर भी ज्यादा टाइम तक वेट करना नहीं चाहता है। वो इन द मीन टाइम एक दूसरे के साथ फाइट कर सकते हैं और जो भी उन दोनों में से विन करेगा वो नेक्स्ट ईयर इलिया टुपुरिया वर्सेस मैक्स होलोवे के विनर के साथ बेल्ट के लिए फाइट कर सकता है। अब डिएगो लोपेस की साइड से ये परफेक्ट गेम प्लान है, जहां पर डिएगो लोपेस के आगे सिर्फ एक फाइटर है यानी कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, जिसका नेक्स्ट टाइटल शॉट कंफर्म है। तो अगर यहां पर डिएगो लोपेस अलेक्जेंडर को ही टेक आउट कर लेता है तो फिर वो डायरेक्टली बेल्ट के लिए फाइट कर सकता है। बट यही सेम चीज अगर अलेक्जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरी ओपिनियन में उसे कोई जरूरत नहीं है इस फाइट को एक्सेप्ट करने की, क्योंकि उसका टाइटल शॉट ऑलरेडी सिक्योर हो चुका है। ये चीज तो मैं सोच भी नहीं रहा कि अलेक्जेंडर डिएगो लोपेस को बीट कर सकता है, क्योंकि मुझे सिर्फ दिख रहा है कि अलेक्जेंडर फालतू का रिस्क क्यों ले, उसका नेक्स्ट टाइटल शॉट ऑलरेडी कंफर्म है। तो डिएगो लोपेस की फाइट में इवन अगर वो फेवरेट है विन करने के लिए भी, तब भी उसे ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अब वो इतना यंग फाइटर नहीं बचा है। और हम ये बोल सकते हैं कि ये मे बी अलेक्जेंडर का लास्ट चांस भी हो सकता है फिर से बेल्ट तक पहुंचने का। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं UFC फाइट नाइट फ्रांस के बारे में, जो बाय द वे इस वीक होने वाली है, जहां पर लाइट वेट फाइटर्स रेनाटो मोइकानो वर्सेस बेनवा सेंडेनी की जो फाइट है वो इस कार्ड की मेन इवेंट फाइट है। मैं इस फाइट को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, जहां पर ये ऑलमोस्ट गारंटी है कि ये फाइट एक बैंगर फाइट रहने वाली है। एंड आई डोंट थिंक सो कि ये फाइट फुल 5 राउंड्स जाने वाली है, जहां पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस फाइट के 3 राउंड्स भी जाना बहुत मुश्किल है। ऑल्सो इसी के साथ जो को मेन इवेंट फाइट है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, जिधर ये फाइट होने वाली है मिडिल वेट डिवीजन फाइटर्स ब्रैंडन एलन वर्सेस नसरुद्दीन इमेमोव के बीच में। अब ये फाइट काफी इंपॉर्टेंट फाइट है, जहां पर मिडिल वेट डिवीजन के सारे टॉप फाइटर्स और हमजा चिमाएव को भी इंक्लूड कर लो तो ये सारे टाइटल शॉट की पिक्चर में आते हैं। कोई भी इनमें से फाइट को बहुत ही इंप्रेसिव वे से फिनिश कर देता है, और टाइमिंग अगर उनके साथ रही तो उन्हें नेक्स्ट टाइटल शॉट भी मिल सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।